जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सोल्जर सर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लेकर आता हूं जिनकी जानकारी या तो लोगों को बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम लोगों को उनके बारे में पता होता है। इसी कड़ी में मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं वो टॉपिक होगा दोस्तों राइट टू रिपेयर। जी हाँ दोस्तों, राइट टू रिपेयर। दोस्तों, जल्द ही आपके लैपटॉप और मोबाइल के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर नामक एक कानून लाने वाली है। इस कानून के तहत अब कंपनियां ये बहाना नहीं कर सकती है कि अब इस डिवाइस के पार्ट्स आना बंद हो गए हैं। कंपनियां आपको अब ये नहीं बोल पाएगी कि ये लैपटॉप या मोबाइल नहीं बन पाएगा, आपको अब ये उत्पाद नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के जरिए अब कंपनियां इसके प्रति उत्तरदायी होगी। दोस्तों, आखिर क्या है ये राइट टू रिपेयर कानून, ये किस तरह से काम करेगा, इसका जवाब हम कुछ सवालों और उनके जवाब के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस राइट टू रिपेयर कानून के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राइट टू रिपेयर के तहत कौन से प्रोडक्ट आएंगे। दोस्तों, राइट टू रिपेयर में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, AC, फर्नीचर और टेलीविज़न जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल शामिल होंगे। ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी आपकी कार के स्पेयर पार्ट्स से लेकर किसानों के काम आने वाले उपकरण भी राइट टू रिपेयर के दायरे में आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कानून से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। कानून लागू होने के बाद अगर किसी का मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज, टेलीविज़न, कार जैसा कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उस कंपनी का सर्विस सेंटर रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकता है कि पार्ट पुराना है और उसे बनाया नहीं जा सकता है। कंपनी को गैजेट्स का वह पार्ट बदल कर ही देना होगा। इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी भी सामान के नए हिस्से के साथ पुराने हिस्से रखने होंगे। इसके साथ ही पुराने पुर्जों को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होगी। यूजर्स कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा कहीं भी अपने गैजेट्स को सही करवा सकेंगे। दरअसल कंपनियां किसी प्रोडक्ट के नए मॉडल या अपना ही कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचने के लिए यह स्ट्रेटेजी अपनाती है कि पुराने प्रोडक्ट की रिपेयरिंग से मना कर देती है। दोस्तों, भारत में हर साल करीब 10 लाख टन ई कचरा निकलता है। ई कचरे से मतलब है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो कचरा निकलता है उसे ई कचरा कहते हैं। कबाड़ बन चुके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हवा, पानी और मिट्टी को तो दूषित करते ही हैं, वे जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर, फ़ोन, फ्रिज, AC से लेकर TV, बल्ब, खिलौने और इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसे गैजेट्स तक शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर राइट टू रिपेयर कानून लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है। सरकार का इसके पीछे 2 मकसद है। पहला, ग्राहकों को रिपेयरिंग न होने की वजह से बिना ज़रूरत नए प्रोडक्ट खरीदने से मुक्ति दिलाना, और दूसरा, इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-वेस्ट में भारी कमी करना। अब बात करते हैं कि अगर लोगों को राइट टू रिपेयर कानून मिल जाएगा तो कंपनियों को क्या करना होगा। इसका जवाब है दोस्तों, कंपनियों को किसी गैजेट से जुड़े सभी कागजात और मैनुअल यूजर्स को देने होंगे। कंपनियों को नए के साथ पुराने प्रोडक्ट्स के पार्ट्स भी रखने होंगे। साथ ही साथ यूजर्स उस कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा कहीं और भी अपने गैजेट्स या प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकेंगे। इसके लिए प्रोडक्ट के पार्ट्स बाजार में आसानी से उपलब्ध कराने होंगे। वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में 5.36 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक सामान कूड़े में फेंक दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक तो इसमें से सिर्फ 17.4% ही रिसाइकिल हो पाया। हर साल यह कचरा 4% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या राइट टू रिपेयर जैसा कानून दुनिया के और देशों में भी है? भारत से पहले राइट टू रिपेयर जैसे कानून अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों में लागू है। हाल ही में ब्रिटेन ने एक कानून बनाकर यूजर्स को अपने गैजेट्स कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा किसी लोकल रिपेयरिंग शॉप पर भी सही कराने का अधिकार दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो रिपेयर कैफ़े बना रखे हैं, जहां अलग अलग कंपनियों के एक्सपर्ट्स इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ रिपेयरिंग स्किल्स शेयर करते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि आखिर राइट टू रिपेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी। दुनिया में बढ़ते ई-वेस्ट को लेकर एक्सपर्ट्स में बहुत चिंता है। इससे निपटने के लिए कई अभियान चल रहे हैं, जिनमें से एक है राइट टू रिपेयर। मामूली खराबी आने पर महंगे गैजेट्स फेंक दिए जाते हैं या फेंकने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह का कानून बनने के बाद कंपनियां निश्चित तौर पर इसका विरोध करेगी। नए कानून बनाने के मसले पर कंपनियां क्या कह रही है, आइए जानते हैं। कंपनियों का कहना है कि यह मसला बहुत जटिल है। तमाम प्रोडक्ट्स को हर बार रिपेयर करना संभव नहीं है और सुरक्षित भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वियना में एक प्रयोग में साबित हुआ है कि सिर्फ रिपेयरिंग ई कचरे को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। 2021 में ही राइट टू रिपेयर यूरोप नाम के एक संगठन ने वियना शहर प्रशासन के साथ मिलकर एक वाउचर योजना चलाई थी।
इसके तहत उत्पादों को फेंकने के बजाय ठीक करवाकर दोबारा इस्तेमाल करने पर 100 यूरो का कूपन दिया गया। लोगों ने इस दौरान 26,000 चीज़ें ठीक करवाई। इस तरह वियना शहर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा 3.75% कम हुआ। भारत के साथ ही ज़्यादातर देशों में रिपेयरिंग की ज़्यादा सुविधा नहीं है या रिपेयर करना इतना महंगा है कि लोग मौजूदा प्रोडक्ट्स को फेंक कर नए प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। इसी वजह से तमाम देश गैजेट्स को ठीक यानी रिपेयर करने के प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंपनियां जानबूझकर अपने उत्पाद ऐसे बनाती हैं कि जिन्हें ठीक करना मुश्किल हो या जानबूझकर स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल बना दिया जाता है। मार्च 2021 में यूरोप ने वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, फ्रिज और टीवी स्क्रीन बनाने वाली कंपनियों को उस मॉडल का बनना बंद होने के 10 साल बाद तक स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। अब सरकारें चाहती है कि ऐसा ही नियम फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए भी हो। जुलाई 2021 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने राइट टू रिपेयर के फेवर में सर्वसम्मति से मतदान किया था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने राइट टू रिपेयर कानून के तहत प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर इस कानून से संबंधित आपको कोई डाउट्स है या आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसी तरह की जानकारी से आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।